प्यारे विद्यार्थियों, आज हम थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे हो, हम प्रकाश का पाठ शुरू करने वाले हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो, टाइम न गवाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश जैसा कि लाइट, आप जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा स्रोत होता है जो कि हमारे को किसी भी वस्तु की उपस्थिति का आभास करवाता है, जिसकी उपस्थिति से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश बोलते हैं। और हम परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं का अभी वर्णन करेंगे। ठीक है, चलो प्रकाश की डेफिनेशन देखते हैं या परिभाषा देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो किसी वस्तु को प्रकाशित या देखने में सहायता करता है। हमने पहले ही बात कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत होता है जो कि हमें किसी वस्तु को देखने या उसे स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है। चलो, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जो प्रकाश होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि प्रकाश एक बिंदु है, जैसे प्रकाश इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहा है। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहा है, तो उसे बीच में किसी भी माध्यम यानी कि किसी भी साधन की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही अपना रास्ता खोज लेता है। ठीक है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। जो प्रकाश होता है उसकी सर्वाधिक गति किसमें होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखो, निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जो हवा होती है उसमें प्रकाश की चाल होती है 2.25 इंटू 2.25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि एक नंबर के क्वेश्चन देकर के पूछ सकता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हमें 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताना है। ठीक है, और जो कांच होता है, शीशा, उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, कितना समय लेता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आगे। प्रकाश चांद से पृथ्वी तक आने में 3 सेकंड का समय लेता है। जो प्रकाश होता है चांद से पृथ्वी तक आने में कितने टाइम लेता है? 3 सेकंड का, मात्र और 3 सेकंड का। ठीक है, आप अपने इस नोट से अपने हस्तलिखित नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं भी अपने हस्तलिखित नोट्स है जो कि कई किताबों से मिला करके तैयार किए हुए हैं। आप इनको अपने हस्तलिखित नोट्स से, मोस्ट और इम्पोर्टेंट नोट्स है ये, मेन टॉपिक की छांट के इसमें अंकित किया हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा इधर ऐसे गमन नहीं करता। प्रकाश हमेशा एक किरण सीधी, एकदम सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, चल, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। हमारा पहला होता है पारदर्शी, और दूसरा होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे पहला आ गया पारदर्शी, वे पदार्थ जिनमें
प्रकाश आर पार गमन कर सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? जो प्रकाश होता है वो हमेशा आर पार जा सकता है। जैसे ये ये कोई वस्तु है, जैसे शीशा ले लो, शीशे की इस तरफ रोशनी आती है तो इधर से निकल जाती है ना, उसी प्रकार से जो आर पार गमन कर जाती है उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। ठीक है, जैसे कांच, शुद्ध जल, जल में भी हम आर पार देख सकते हैं, इसी प्रकार से इसका मोस्ट और इम्पोर्टेंट उदाहरण। ठीक है, अब हम अपना दूसरा सेकंड नंबर का है अपारदर्शी। वह पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कोई दीवार है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, इधर से कोई लाइट आ रही है, लाइट या प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो इधर से बिल्कुल प्रकाश गमन नहीं कर रहा, इसके अंदर से प्रवेश ही नहीं कर रहा। ठीक है, आगे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पारभासी। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही नोट्स बनवाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ बना सकूं। अगर ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं कंप्लीट नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग